अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे कमेंट्स करने के लिए और मुझे सब्सक्राइबर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 392 तो हो चुके हैं, 392 हो चुके हैं गाइस। थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट्स जो मुझे आते हैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका सबका। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अपने वक्त में इतनी कीमती वक्त निकाल कर थोड़ा सा हमारे लिए भी इस वक्त निकाल कर हमारी स्टोरियाँ सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि आप सुनते हैं तो हम चलते हैं, आप नहीं सुनते तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। और आज मैं लाई हूँ आई लव यू। आई लव यू मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं किए, क्योंकि सन रीज़न ये, मैंने सोचा आप लोग कमेंट्स करेंगे आई लव यू के लिए, लेकिन आप में से किसी ने कमेंट्स नहीं किया, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, ख़त्म कर लेते इस स्टोरी को। लेकिन यार गाइस, आई लाइक इट माई स्टोरी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टोरी है जिसमें मैंने इस कदर धमाकेदार पटाखेदार रोमांस डाला था ना। यूट्यूब ने मुझे बैंड भी लगा दिया था गाइस, फिर दोबारा से मैंने ये लगा दिया। देखो, हम चीज़ें सीखने के लिए बैठे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं यूट्यूब से, बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चैनल बनाना था, मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया। माइक में बोली आई वांट टू चैनल, मुझे चैनल बनानी है अपने लिए जिसमें लव स्टोरी में डाल सकूं। तो मैंने सीखा। फिर इसके बाद मेरे चैनल पर जो बैंड लगा था वो भी मैंने यूट्यूब के ज़रिए ही क्लियर किया था। एवरीथिंग आपको सीखना, अच्छी चीज़ें सीखना आपको यूट्यूब में मिल सकता है, बुरी भी चीज़ें सीखना आपको यूट्यूब में मिल सकता है। लेकिन ये होना चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हो। कि साइड गाइस, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बकवास हो गई, चलते स्टोरी की तरफ। जहाँ पर पार्टी ख़त्म होती है, सब लोग खाना खाते हैं, इस तरह लोग घर पे आ जाते हैं। इसी तरह 2 3 4 दिन इस तरह बीत जाते हैं। फाइनली खुशी उस चीज़ से आज़ाद होता है जिस चीज़ को हम लेडीज़ प्रॉब्लम कहते हैं। तो खुशी एक सुबह बहुत से गुलाब लेकर ज़िंदगी की तरफ आती है, उसके बेड के चारों तरफ गुलाब रखती है और आती है ज़िंदगी के माथे पर खूबसूरत सी किस करते कहते गुड मॉर्निंग जाने। खुशी खुशी जब उसकी आवाज़ सुनती तो आंखें खोलती, गुड मॉर्निंग, कितना टाइम हुआ है? टाइम का छोड़ो, ये बताओ गुड मॉर्निंग जाने जे खुशी, आपको क्या खाना पसंद है? मैं मम्मा से वही खाने के लिए, हाँ मैं खुद बना लूँगी। लेकिन टाइम तो बताओ, कितना टाइम हो रहा है खुशी? मेरी ज़िंदगी में आप आए तो तकरीबन पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन ये भी लगता है कि कल ही की बात हो जब मैंने पहली बार देखा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फूलों का गम। बराबर, मुझे ये गाना बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन मेरी पसंदीदा सॉन्ग है गाइस। दरगुजर कीजिए मेरी बेसुरी आवाज़ को। तो कुछ ज़िंदगी कहती है, सुबह सवेरे ये गाना क्यों गा रही हो खुशी? जब वो अपनी आंखें खोलती तो देखती खुशी बिल्कुल तैयार थी। तुम कहीं जा रही हो खुशी? जा रही है कि इमरजेंसी कॉल आई थी मुंबई से, उसके लिए जा रही हूँ। जैसे ही मुंबई का नाम सुनती तो उठ के बैठ जाती। क्या मतलब, आप मुंबई क्यों जा रही हो? आपको पता है आपकी दोस्त की शादी नज़दीक आ रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत सी शॉपिंग बचती है, ऊपर से आप जा रही हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये है जाने खुशी कि आपकी खुशी को ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि कॉलेज में कुछ चीज़ों की, मेरे कागज़ों की मसला हो चुका है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो चुके हैं जिन्हें मुझे खुद पर्सनली जाके कलेक्ट करने, अगर मैं ना गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अभी जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी। बट रोकिएगा मत, क्योंकि आप रोकेंगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मोम को बहुत मुश्किल से मनाया, आपको मनाने के लिए पूरे कमरे में गुलाब रखा है। इसकी खुशबू से आपको फ्रेश होना चाहिए, ना कि मेरी बातों से आपको अनफ्रेश होना चाहिए। देखो न जहान, अगर नहीं गई तो आप ही डांटोगे, अगर मेरी मैसेज आपके तक पहुंच जाए तब प्रॉब्लम होगी। अगर वो लोग वहाँ होते तो मैं पर्सनली उन्हें कॉल करके कह देती यार प्लीज़ मेरा काम कर दो। लेकिन सब लोग यहाँ पर शादी में आए एंजॉय करने के लिए, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए आज जा रही हूँ। रात तक, फाइनली रात तक आ जाऊँगी मेरी जाने मोहब्बत। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और हाँ प्लीज़ उदास मत होना। और रोज़ अर्चना की शादी में और चीज़ों की हेल्प मुझे पता है होगी, हर चीज़, बहुत सी चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आप उनका हेल्प कर दीजिएगा। मैं यूँ गई और यूँ आ गई, आपकी खुशी। प्लीज़ जाने बाहर, प्लीज़ मेरे गुले गुलदार तरह सा स्माइल कीजिए, ताकि हम जाते हुए आपके चेहरे को प्यार से स्माइल में देखते जाएं। बहुत फ्रेश हो आप, इतनी फ्रेश। क्योंकि आज हमने वो काम किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, क्या काम किया है?
आपसे दूर जाने की बात की है ना, ये काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आपको पता है आज मेरा 7वां दिन पूरा हो चुका है। ओह, इसलिए इतनी स्माइल है। तो फिर को फ़ायदा ना है, कुछ कर नहीं पाओगे। आप मुझे छेड़ रही हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी शुरू हो जाओ, फिर वो पूछते रहिए कि कमरे से बाहर कौन निकलेगा, समझिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो। नाश्ता किया? किया। मम्मा ने नाश्ता भी करवाया, डैड दादी सबसे मिल चुकी, बस फाइनली आपसे मिलना था। आपको बताए बगैर जा भी नहीं सकती, इसलिए आपको उठाना पड़ा। हालांकि उठाना नहीं चाहती थी, जिस तरह आप सो रही थी, जिस तरह मासूमियत से आपकी चेहरे चमक रहा था ना, डिस्टर्ब करने को दिल नहीं का। लेकिन क्या है ना, आपकी बात सुनने बगैर, आपसे बात किए बगैर जाने को दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं रुकूँ, मैं फ्रेश होती फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ अगर आप बाहर तक छोड़ने आई ना तो जाने को दिल नहीं करेगा। इसलिए रूम में रहे, मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक मत आइएगा। हो सके तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वॉलेट ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, की ले लिए, गाड़ी आराम से चलाऊंगी, फास्ट नहीं चलाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। ओके, आपके लिए ठीक है मेरी जान। अब एक किस्सी दे दीजिए, मैंने ब्रश नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तो किया है ना, मुझसे थोड़े से ले लीजिए। फ्रेशनिश, फ्रेशनिश, फ्रेशनेस, वॉरेवर जो भी समझ लीजिए। ये कहकर उसके होंठों पर बहुत प्यार से किस करती और कहती, आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी, आई लव यू टू मेरी ज़िंदगी, आई लव यू 3 मेरी ज़िंदगी, आई लव यू 4 मेरी ज़िंदगी। इस तरह करते करते 5 किसेस उसके होंठों पे सॉफ्टली देती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलती है, अपने मॉम डैड से मिलती है, उनके कहती बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गाड़ी स्लो चलाऊंगी। खुशी अपनी फैमिली से कहती है और दादी से कहती है, मम्मा से कहती है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे जाने के बाद तो थोड़ी उदास होगी, नाश्ता भी नहीं करेंगी शायद, लेकिन आपको खिलाना पड़ेगा। ये कहकर के खुशी ने कहा है कि काश कर उसकी वाइफ का ख्याल रखा जाए। ओके मम्मा, आई लव यू सो मच। अब आप तो उदास मत हो, उन्हें बहुत मुश्किल से मनाए और आप यहाँ पर, तुम्हारी दोस्त की शादी, अगर सुबह उठ के यहाँ आई, तुम्हें ना देखा, तुम्हें पता है क्या करेगी, गालियाँ देगी तुम्हें। इसलिए उसके उठने से पहले जा रही हूँ, अगर उठ गई तो मुश्किल है जाना। अपना ख्याल रखिएगा और इन सब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और फाइनली मेरी कुछ ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा, ये कहकर वो बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठती है, वहाँ से बाय बाय करती है और बालकनी की तरफ देखती है जहाँ पर ज़िंदगी खड़ी थी। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक स्माइल थी, जिसे देख कर वो वहीं से प्लान किसके, आई लव यू मेरी जान, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में बैठती है, वो अपने सफ़र को निकल जाती है, गाना गुनगुनाते हुए कुछ भी सफ़र करती रहती है। वहाँ पर दूसरी तरफ जब रोज़ जब उठती है तो भागते हुए आती है उसके घर पे, खुशी के घर पे, तो कहती गुड मॉर्निंग मामा। क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों है, इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? अरे हो सांबा, क्या हुआ है यहाँ पे? और लब कुछ को देखकर कहती है, कुछ नहीं सांबा, आपका दोस्त वीरू यहाँ नहीं है। सॉरी, आपका दोस्त जय यहाँ नहीं है। जय कहाँ गया है मेरा दोस्त जय? क्या मतलब मेरा दोस्त जय यहाँ नहीं है? वो क्या है ना वीरू, जय यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले, अगर आप पहले आ जाती तो आप जय को रोक देती। 1 मिनट, कहाँ निकली है वो खुशी? अरे अभी समझ में आया मेरी जान को। आई लव यू दीदी, जस्ट शट अप, लव बताओ कहाँ गई है? और ऊपर से ऑर्डर आए, मेरा मतलब उनके कॉलेज से एक कॉल आई थी प्रिंसिपल साहब की, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद मिस हो चुके हैं जिनमें उनकी सिग्नेचर ज़रूरी है। बोर्ड में जो पेपर दिए उन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा मसले हो रहे थे, इसलिए दी, उन्हें क्लियर करने गई है। कह रही थी शाम तक वो किसी भी कीमत पर आ जाएंगी। अरे आज तो हमारी बैचलर पार्टी थी, जैसे बैचलर पार्टी सुनती तो कुछ ज़िंदगी उसकी तरफ गौर कर देखती कि क्या ज़िंदगी फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। क्या कहा, बैचलर पार्टी? ये तो तुमने हमें नहीं बताया था रोज़ कि तुम्हारी बैचलर। एक्सक्यूज़ मी भाभी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैचलर पार्टी सिर्फ हम यंग लड़कियों के लिए। ओहो, तो इसका ये मतलब ना मैं और ना तुम्हारी अर्चना शामिल नहीं इस बैचलर पार्टी में? बिल्कुल नहीं शामिल है, आप लोग बूढ़े आत्मा हो। मुझे नहीं, अपनी वाली को कहो, मेरे तुम्हारे वाली को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी वाली को पता है मैं बूढ़ी नहीं हूँ। अच्छी बात है, आपकी वाली को पता है कि आप बूढ़ी नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप बूढ़ी हो। ओके, ये बात की बात है, देखते क्या उन वीडियो क्यों ने। अच्छा ये बताओ, कब कितने बजे तुम लोगों की पार्टी है? आई डोंट नो, खुशी ने
खुशी ने रखा है क्या? नहीं, उसे तो पता भी नहीं। मैं उसे यही बताने आ रही थी कि आज हमारी बैचलर पार्टी चलेगी, तो हम सब लोग पार्टी करने क्लब जाएंगे, मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। लेकिन यहाँ आते ही पता चला मेरा जय चला गया। ओह, तुम तो जय और वीरू की जोड़ी, हटो यहाँ से। अरे सुनिए ना भाभी जी, ओ सुनिए बाबू जी, ओ क्या कहते हैं, ठाकुर की बहू साहिबा, जरा बत्ते तनिक बात तो सुनिए। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे ससुर को ठाकुर का? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जब वो मेरी जय है और मैं वीरू हूँ, तो अब कौन है? और मेरी बसंती तो अर्चना है। तो फिर मिस्टेक हो गई तुमसे बेटा, तुम उस खुद को बसंती बोल दो, अर्चना को वीरू बोल दो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दौड़ेंगे दम मगर उसका साथ ना छोड़ेंगे। समझी? जे और वीरू हम दोनों हैं। आओ बसंती है और आप ठाकुर की बहू हैं। मैं बुधवार, तुम क्या बकवास कर रही हो, ये क्या कह रही हो? अरे मतलब अगर हम जे को ठाकुर का बेटा कहेंगे तो आप ठाकुर की बहू हुई, इस हिसाब से कह रही हूँ, उस वाले हिसाब से नहीं कह रही हूँ। उस वाले हिसाब से सोचना भी मत। आप मेरी दोस्त के साथ इसी तरह खुश रहिएगा, ये कह रही थी। तब वहाँ से उसकी सांस जब बाहर आती तो उसके हाथ में खुशी की तस्वीर थी, उसे दिखाने के लिए हला रही थी जिंदगी को, लेकिन उसके हाथ से वो तस्वीर टूट के नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तस्वीर प्रेम में थी। तब वो कहती अरे अरे ये क्या हुआ। तब जिंदगी भाग के जाती है उस तस्वीर को उठाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी सी कट लग जाती है, जिससे उनकी हाथ की ब्लडिंग स्टार्ट होती है। तो खुशी की मॉम कहती है अरे बेटा छोड़ो, कांच लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको उठाना ज़रूरी है, अच्छी बात नहीं है, अच्छा शगुन नहीं है। अरे वाह भाभी, आप भी मानती हो इन चीज़ों को, शगुन अपशगुन वगैरह को? बस मम्मा ने सिखाया था तो सीख लिया, बस अच्छी बात नहीं है। लव कुश प्लीज़ जाओ, इसको प्रेम करके वापस लाओ। ठीक है भाभी, जाते हुए ले लेंगे, ले जाएंगे, कॉलेज जाते हुए मैं दे दूंगा प्रेम करने के लिए। ठीक है, अब परेशान मत हो। नहीं मुझे खुशी को बात करनी है। तो ये क्या करो, खुशी को कॉल लगा दी। तब खुशी की मम्मा कहती वो ड्राइविंग कर रही है और तुमने सख्ती से मना किया कि ड्राइव करते वक्त वो कॉल ना उठाए। कहा था ना तुमने उसे। या ओ शिट, माँ मैं भूल गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। वो लोग अपनी बातों से लेकर नाश्ता करते, नाश्ते के बाद एक दूसरे को टाइम देते, घूमने के लिए निकल जाते। मतलब कुछ तो कॉलेज चले जाते। रोज़ अर्चना को कॉल करती, लेकिन अर्चना भी कहती मैं बिज़ी हूँ, कोचिंग में कुछ काम है, उसे देख रही हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। और हाँ, जो शॉपिंग बाकी बची है वो तुम ज़िंदगी के साथ चली जाओ, खुशी ने मुझे कॉल करके बताया था। और यहाँ मैं भी बिज़ी हूँ, वहाँ पर खुशी भी बिज़ी है, तो रात तक वो जब आ जाएगी तब बात करेंगे। इस तरह करते करते वो लोग शॉपिंग में जाते, डिनर लंच करते हैं, एक दूसरे की हर चीज़ में हेल्प करते हैं। जब फर्नीचर देखने की बारी आती है तो अर्चना को वीडियो कॉल किया जाता है, क्योंकि वाकई अर्चना बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अर्चना कहती नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, एक काम करो। आखिर में जिंदगी कहती एक काम करो, तुम दोनों एक साथ आके ये फर्नीचर पसंद करो। यार मेरे सर क्यों खा रहे हो? ऊपर से खुशी ने मुझे तुम लोगों के पीछे लगा दिया है, सारी शॉपिंग मुझे अकेली करनी चाहिए। खुद तो वहाँ पर ऐश कर रही है, घूम रही है, मैं यहाँ फंस गई तुम दोनों के बीच में। ओह भाभी जी, रहा नहीं जाता। आ जाएगी मेरी जय, आ जाएगी, डोंट वरी, जस्ट शट अप रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मिस यू टू मच। ओके भाभी, मुझे पता है आप मुझसे मिस करी, लेकिन कभी कभार मुझे डाउट होता है। क्या डाउट होता है? यही कि पता नहीं आप मेरी दोस्त से प्यार करती भी है नहीं, और आज तुम ये बात क्यों कह रही, पता नहीं, कभी कभार ऐसा लगता है। अच्छा, और मुझे इसको साबित करने के लिए कि मुझे मरना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ हुआ ना, मेरी दोस्त मेरा जान ले लेगी, कहेगी तुमने मेरी कुछ ज़िंदगी को काहे मरने के लिए। बस कभी कभार पता नहीं क्यों दिल है ना तो मानता नहीं, दिल पे किसका जोर है। अपनी उसके तरफ खींचे चली जाओ, जाने के सही रहोगे। वाह, क्या सॉन्ग को क्या कबाड़ा कर दिया भाभी आपने। बातें बहुत हो गई, करते करते रात के 6 बज जाते हैं। खुशी ने कहा था वो रात के 8 बजे तक पहुंच जाएगी। तो जिंदगी क्या करती है, जाती है कमरे में, रूम में जाती है, एक ब्लैक कलर की ने एक मैरून कलर की साड़ी निकालती है, जिसमें बहुत खूबसूरत काम किया गया। तो हल्की फुल्की मेकअप लगाती, प्लस अपने मांग में सिंदूर लगाती और गले में मंगलसूत्र पहनने लगती है। जैसे ही मंगलसूत्र पहनने लगती है, उसके हाथ से मंगलसूत्र की डोर टूट जाती है, क्योंकि खुशी ने जब शादी की थी तो उसके हाथ में मंगलसूत्र था, लेकिन पहले उसने उसके गले में जो धागा 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 डाला था वो धागा टूट जाता है।
ऐसे टूटता है तो कुछ जिंदगी कहती ये क्या, आज क्या हो रहा है। एनीवे मैं फिर से इसको गांड लगाती थी, ये कहकर उसे फिर से गांड लगा के पहन लेती है और फिर उसके ऊपर से मंगलसूत्र पहनती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है, रोज तो उसके साथ बैठी थी और रोज कहती वाह रे वाह मेरी प्यारी भाभी, इस कदर खूबसूरत लग रही है, मेरे दोस्त आपको देख के तो फिदा ही हो जाए। और खास करके ये मेरून साड़ी, वाह क्या बात है साड़ी। जब से आपको पता चला है आपकी खुशी साहिबा को साड़ी में आपको देखना पसंद है, तब से आप साड़ी साड़ी पहनने लगी है, क्या बात है भाभी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी साड़ी पहनना हाँ, ये बात तो किसी और को बताइए कि आपको साड़ी पहनना पसंद है, जैसे कि हम आपको जानते नहीं आपको साड़ी पहनना नहीं पसंद है। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग टीवी चालू करके टीवी देखने लगते। टीवी में एक न्यूज़ आ रही थी कि ऐसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से एक लड़की की लाश मिली है। एक लड़की की लाश, सॉरी नहीं तो सॉरी 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 गाइस सॉरी, वो टीवी न्यूज़ देख रहे थे, ऐसे फनी वीडियो आ रहे थे, कुछ वीडियो आ रहे थे, तो अचानक एक हेडलाइन चलने लगती है, ये एक नंबर की गाड़ी है, इस जगह पर एक्सीडेंट हुई। सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब लब, क्योंकि कोई टीवी पर ज़्यादा गौर से नहीं देख रहा था न्यूज़, तब लब कहते हैं एक मिनट रुको आप लोग थोड़ा खामोश रहेंगी। तो कहते क्या हुआ, इन्होंने गाड़ी का नंबर बताया, वो गाड़ी मेरा मतलब वो गाड़ी वो, क्या मतलब लब तुम कहना क्या चाहते हो, जिंदगी उसकी तरफ देख कर कहती है वो भाभी वो गाड़ी तो दी की है, क्या मतलब। और तब टीवी के सामने देखते हैं तो देखते हैं गाड़ी काई से नीचे गिर चुकी है और सिर्फ उसका नंबर प्लेट नजर आ रहा था और गाड़ी आग के शोलों में लपटी हुई। ये देखकर सब शौक और सब लोग वहाँ के लिए सब के सब हैरान हो जाते और खुशी सॉरी जिंदगी ना आओ देखती है ना ताओ, वो बाहर निकलती है भागती है। जैसे जिंदगी बाहर निकल के भागने लगती है तब अर्चना उसके सामने आके अर्चना के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। अर्चना कहती है हे हेलो हेलो क्या हुआ, इस तरह भाग के कहाँ जा रही हो, खुशी को आने में टाइम लग रहा है भाई, मुझे कॉल करके मैसेज किया है आखिरी दफ़ा, अभी तुम्हारी बात हुई खुशी से। अरे तुम क्या हुआ, तुम इस कदर सीरियस क्यों, एनी प्रॉब्लम। मैं पूछ रही हूँ अभी तुम्हारी बात हुई खुशी से। नहीं वो तो 1 घंटे पहले हुई थी, हुआ क्या है। वो अर्चना खुश रोज़ भी भागती आती है, संभाल के भाभी क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, आप घबराइए मत, मुझे अभी और इसी वक्त इस जगह पर जाना है, तुम ले चल सकती हो या नहीं। हाँ क्यों नहीं, हम सब चल रहे हैं, आप परेशान तो मत हो। तब वो कहती हुआ क्या है, कोई मुझे कुछ बताएगा। तब लब भी भागते हुआ आता, कहते हैं एक कार एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी का नंबर प्लेट डी की गाड़ी की बता रहे हैं। क्या जी, और उसमें से कुछ चीज़ें भी मिली है, पर्स वगैरह। चलो फिर चलते हैं, ये कहकर सब लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते गाड़ी निकालते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था गाइस, बहुत गंदा वाला। उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय आग की लपेटे शोले उस गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुई थी। उस गाड़ी के साइड में सिर्फ 2 चीज़ें घेरी हुई थी, एक तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि गाड़ी काई से नीचे गिरी हुई थी और काई से नीचे गिरने के बाद ही उसमें आग की शोले लपटे निकल जाती है। तब जिंदगी कहती पता लगाओ वो कहाँ है। अर्चना तुमसे कह रही हूँ यार पता लगाओ खुशी कहाँ है। तू परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं है खुशी की गाड़ी हो, अगर खुशी की गाड़ी हो शायद वो खुशी इसके अंदर ना हो, तू टेंशन तो ना ले। तब वो पुलिस वाले के पास जाती, सर कुछ पता चला कि इस गाड़ी में कितने लोग थे। देखिए मैडम सिर्फ इतना पता चला ये गाड़ी एक लड़की चला रही थी और सामने वाले से ट्रक आने से टक्कर बचने के लिए चक्कर में उस लड़की ने यू टर्न लिया और यू टर्न में ये वो खाई के नीचे गिर गए और इस तरह इस गाड़ी के अंदर से आग शोले की लपटें। अंदर जो इंसान था वो कहाँ है, वो ठीक आई डोंट नो, कह नहीं सकते, शायद उम्र जस्ट शट अप, उसे उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसने कहा था वो अपना ख्याल रखेगी मेरे लिए, है ना अर्चना, वो अपना ख्याल रखेगी मेरे लिए। प्लीज़ यार मुझे मेरी खुशी ला दो, प्लीज़ मुझे मेरी खुशी दे दो। देखो तुम लोग जो कहोगी मैं करूँगी, बस मुझे मेरी खुशी, जिंदगी तू संभाल खुद को यार, कुछ नहीं होगा तुम्हारी खुशी, मुझे मेरी खुशी चाहिए प्लीज़, मुझे मेरी खुशी दे दो, उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी, वो मेरी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए लाइफ है वो,
प्लीज़ उसे ला दो प्लीज़। तुम संभालो खुद को, हम पता लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि खुशी उस गाड़ी के अंदर हो। प्लीज़ यार संभालो खुद को प्लीज़। मुझे मेरी खुशी चाहिए प्लीज़। मम्मा इनसे कहिए ना मेरी खुशी ला दे। डैड प्लीज़ इनसे कहो ना खुशी को पता लगा। उसे पता लगा मुंबई में होगी, वो अभी तक नहीं आई होगी। प्लीज़ उसका पता लगा। देखो देखो रोज़ तुम कहती हो ना मैं तुम्हारी दोस्त से प्यार नहीं करती, तुम्हें डाउट है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी है यार, वो मेरी सब कुछ है। प्लीज़ पता लगाओ ना। तुम अपनी अर्चना से कहो तुम मुंबई कॉल करो, देखना वो वही मिलेगी। तुम में से कोई कुछ करता क्यों नहीं है? कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। मेरी ज़िंदगी मुझे चाहिए, मेरी खुशी मेरी ज़िंदगी है। प्लीज़ उसके बारे में ढूंढो। वही दूसरी तरफ दादी भी परेशान, दादी सब लोग रो रहे थे क्योंकि गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सब लोग अपनी कोशिश कर रहे थे और वो लोग मुंबई तक कॉल लगाते, प्रिंसिपल से भी बात करते। प्रिंसिपल ने कहा था कि खुशी ने जैसे ही आपका काम कर लिया था, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर कर लिए थे, उसी वक्त वो वहाँ से निकलने के लिए निकल चुकी थी, मतलब लखनऊ के लिए निकल चुकी थी। शायद वो रास्ते में पहुँच भी गई होगी इस वक्त, तो इस जगह तो ज़रूर पहुँची होगी। और वाकई वो उसी जगह की बात करे जिस जगह पर खुशी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और वो एक्सीडेंट इस तरह भयानक था कि सबकी सांसें हटक चुकी थी। रोज़ अलग रो रही थी, खुशी अलग से परेशान, ज़िंदगी अलग से रो रही थी। ज़िंदगी की कंडीशन तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ज़िंदगी ने उस इंसान को पाके खोने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी ज़िंदगी ने उसको पाके खोने की ख्वाहिश। मुझे मेरी खुशी चाहिए, प्लीज़ ला के दो मुझे मेरी खुशी। उसने सुबह ही कहा था कि वो यूं गई वहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम लोग सुन रहे हो ना, उसे कुछ नहीं। ये कहते कहते खुशी ज़िंदगी ये कहते कहते ज़िंदगी खुशी की ज़िंदगी रोज़ के हाथ से फिसलते फिसलते ज़मीन पर बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर सबकी सांसें ऊपर की ऊपर हो जाती है, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो ज़िंदगी को कुछ हुआ तो खुशी जी नहीं पाएगी। और अगर खुशी को कुछ हुआ, फर्स्ट टाइम रोज़ ने ज़िंदगी की ये कंडीशन देखी थी। थोड़ी देर पहले रोज़ जो कह रही थी कि कभी कभी डाउट होता है कि आप मेरी दोस्त से प्यार करती भी हैं या नहीं, पता नहीं क्यों। शायद आपने उसकी खुशी से उसका प्यार एक्सेप्ट किया है। तो क्या मर के दिखाऊं? जब उसने ये कहा था तब वो खुशी रोज़ डर जाती है और रोज़ झुक के उसके कहती भाभी आंखें खोलिए, ऐसे मत कीजिए प्लीज, मैंने मजाक किया था, मुझे बताया आप खुशी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, प्लीज प्लीज बता दें। और मैं डैड अर्चना को आवाज़ लेकिन किसी और को ज़्यादा बात करके वो भी भागते हो। अगर पता चला नहीं मेरे बारे में तुम्हारी मम्मा नाराज़ नहीं होगी ज़िंदगी को, क्योंकि मैं बेहोश हो गई, प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो, तुम्हारे सामने उन्हें मैसेज कर देती हूँ। हाँ ठीक है एक एक कर वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उसी एम्बुलेंस में उसे डाल के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते। वही दूसरी तरफ घर में सब परेशान थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अर्चना और खुशी, अर्चना रोज़ और ज़िंदगी इस जगह के लिए निकली थी, किसी को सबको मना करके ज़िंदगी निकली थी। तब अर्चना के पास उसके घर से कॉल आता है, खुशी की मामा कॉल पे कॉल कर डैड के कॉल कर रहे थे, यहाँ तक कि वो जितने दोस्त थे सब लोग उनके मोबाइल पर कॉल लगा रहे थे और खुशी के नंबर बार बार कॉल जाती है, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही जवाब है, आप जिस नंबर से रब्ता करना चाहते हैं फिलहाल वो मुयस्सर नहीं, यानी कि फिलहाल किसने कहा, स्विच ऑफ है। भी कहा चीज से इस बात को सबके सब परेशान, सच है ना, क्योंकि जो गाड़ी की कंडीशन टीवी में देख रहे थे सब, दादी भी बेहोश हो चुकी थी, दादी की बीपी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, दादी के लिए देखने के लिए डॉक्टर आ चुके थे। खुशी की मम्मा अलग से रो रही थी और खुशी के पापा वो भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, किसी न किसी से बात कर रहे थे, कुछ तो पता लगे कि उनकी बेटी कहाँ है। वही दूसरी तरफ जिंदगी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी सांसें आती जाती रहेंगी। ले चलो कि क्या हुआ उसकी खुशी, चलिए उसने तो कहा था वो सही सलामत वापस आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जिस कंडीशन में थी वो परेशान थी, सबके सब परेशान। तब जब कॉल अर्चना उठाती तो कहते जी अंकल कहीं तुम लोग कहाँ हो, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, खुशी के बारे में कुछ पता चला? खुशी के बारे में तो कुछ नहीं पता चले, लेकिन जिंदगी बेहोश हो चुकी है, अब उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम बताते तो सब लोग घर वाले वहाँ निकल जाते हॉस्पिटल के लिए। तो कोई यहाँ तक कि जिंदगी के पापा और मम्मा भी खुशी के घर आ चुके थे, जब उन्होंने भी गाड़ी में
एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। सारा घर परेशान और ऊपर से जिंदगी की कंडीशन। जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते तब डॉक्टर कहते हैं इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है और इस सदमे से उन्हें बाहर निकलना जरूरी है, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसके दिमाग की नसें फट जाए या फिर ये हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन ये बेहोशी में सिर्फ एक ही नाम ले रही है, खुशी। कौन है खुशी? उसे ले आ जाए। तब नताशा कुछ डॉक्टर हमें नहीं पता वो कहाँ है। उसका कार का एक्सीडेंट का पता लग जाए। जब से पता चला उनकी कंडीशन ये हुई, बैंड बाजा लाती जाना, कुछ भी हो ना लाती समझ, कुछ भी हो, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी की ये बात करे ना, ये भी उसकी जिंदगी है। डॉक्टर प्लीज आप अपनी कोशिश कीजिए। हम खुशी को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इसलिए तो जल्दी में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 24 घंटे आपकी कंडीशन सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ रही है। ये कहकर डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी की बस एक ही लफ्ज, समझ गई ना आप? खुशी खुशी करो फास्ट कर, सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहे थे और कुछ नहीं गूंज रहे थे। ऐसा करते करते तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, लेकिन खुशी का कोई भी पता नहीं। उस गाड़ी का आग तो बुझा दिया है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं मिला था क्योंकि वो गाय के साइड में ही गिरी थी। गाड़ी मिल गई, लेकिन गाड़ी में जो इंसान था उसका कोई पता नहीं था। शायद गाय से और ज्यादा नीचे गिर गया, इसलिए रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने के लिए लगी हुई थी। यहाँ पर लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर जिंदगी की सांसें थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। जो सांसें किसी की खुशी की वजह से आपकी भी वो उसकी सांसें जा रही थी। आपके लिए भी तो ये सीट बना के रखा है, जाके चेंज कर। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, शायद इनको कोमा में जा सकती है लड़की। मिस्टर कपूर आप लोग प्लीज कुछ ना कुछ करके उस लड़की को बुलाइए जिसके बारे में वो पूछ रही है बेहोशी की हालत में। ये कहकर शायद उसके आने से इनकी कंडीशन ठीक हो। सर्कस से मिसेस कपूर रोज कहाँ से लाऊं उसे यार, हमें खुद नहीं पता वो कहाँ है, कैसी है। ये कहकर हम खुद नहीं जान पा रहे वो कहाँ है। 6 बजे उसने कहा था कि वो पहुंच जाएगी घर पे, हमारे सामने होगी, हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? मिसेस कपूर कहती ढूंढ रहे हम उसे। अगर इससे कुछ हुआ तो उसकी जिंदगी को कुछ हुआ तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तस्वीरें कितनी मैं बात करना चाहती हूँ प्लीज। ये कहकर अंदर डॉक्टर कहते नहीं आप अंदर नहीं, मुझे जाना है। ये कहकर वो उनके बेड की तरफ क्या करती, सर्वेंट ये क्या कर रही है? फैमिली मेंबर में पता है आप खुशी की क्या चीज, फैमिली मेंबर में आप खुशी की जान हो, इस तरह करके आप खुशी को वोट देने चाहते हैं क्या? नहीं, अगर जब वो ठीक होकर आपके सामने लगे खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी, मैंने तो कहा था ना, मैसेज में कहा था तुमसे मैं जा रही हूँ, मेरी जिंदगी का ख्याल रखना, खुशी की जिंदगी का ख्याल रखना। और हम क्या कर रही हो यार, प्लीज कुछ इस तरह कुछ भी नहीं। हमें कहती हूँ, मैं जो सुबह कह रही थी ना आप उससे प्यार नहीं करते। हाँ अब मैं कहती हूँ आप उससे बेतनाशा प्यार करती है, बेतनाशा। मैं टीना आपसे कह रही हूँ प्लीज आके खोलिए। जब वो आएगी मैं उसे क्या कहूँगी? प्लीज आप गौर से आके खोलिए भाभी, प्लीज जिंदगी यार आके खोल। मैं तुमसे ये कह देखो मेरी शादी तुम दोनों खराब कर रही हो। एक वो खराब कर रही है, दूसरी तुम खराब कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि मैं शादी करके अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ जिंदगी डोल बजा के रहूं। हाँ तुम दोनों की आदत है ना मुझे परेशान करने की, एक तुम्हारी। अब तुम दोनों एक साथ मुझे परेशान कर रहे हो, इस तरह मत करो प्लीज। कुछ तो कहो यार। वो कहते कहते जमीन पर बैठने लगती, जोर से रोने लगती। तब सिर्फ 5 घंटे से संपर्क मेकअप की जरूरत है। अर्चना को देखो नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है। अगर इन्हें कुछ हमारे सब के लिए को क्या जवाब दूंगी जिसने ये देखो मोबाइल में 10 दफा मैसेज किया मुझे कि मेरी खुशी का क्या रखना, मेरी खुशी का क्या रखना। तुमने इसकी खुशी है ये जानती भी है ना। और जिस तरह आप तुम्हें कह रही हो कि हाँ ये प्यार करती है तो वो भी प्यार करती है, इससे बेतनाशा प्यार करती है। इमरजेंसी में रास्ते में से ले लिया था मैंने गुलदस्ता। अगर आप मैंने खाली हाथ थोड़ी आना, मैं मजाक कर रही थी, मैं सीरियस थोड़ी थी कि मैं ये सिखाऊं कि वो इतने टाइम में इतनी जल्दी है कैसे। आपको भी पता है ना मैं मजाक कर रही थी इनके साथ। सुबह मैंने आपसे कहा था तो आप एक से मेरे सामने के अंदर क्या यार ये तो आपने तो कहा ना क्या यार तुम्हें कोई और नहीं मिलता, तुम जिंदगी के साथ ये मजाक कर रही हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दोस्त से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर कहोगी ना जान दे दे तो अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने जान भी दे
देगी पागल लड़की। वहाँ पर सब कभी दोबारा उससे ये मत कहना कि तुम्हें डाउट everything, लेकिन दोनों वो खुशी से प्यार नहीं करती। देख मैं देखने को दिखाता मिल रहा ना, था बट कॉम्बिनेशन। ये सुन नहीं जैसे कि रही अभी थोड़ी देर है। पहले इसी से हल्दी होगी, इसके बाद मेहंदी होगी। उन दोनों डॉक्टर को ने mix कहती up इन्हें बाहर करके लेके जाइए, हमें उस पेशेंट की garden area कंडीशन को ठीक नहीं सजाया लग गया रही था। है, प्लीज कुछ आप जगह लेने पर बाहर लेके चली जाइए। पीले चीजें थी, तब कुछ जगह वो पर रोज ग्रीन को चीजें उठाती थी, बाहर यानी कि लेके मेहंदी चली का जाती, रंग जैसे ही ग्रीन था रोज तो उसमें बाहर ग्रीन रंग निकलती के खुशी की मम्मा पर्दे थे, जो रोज को गुलाब देखती थी थे, उस बात की आर्टिफिशियल खुशी की गुलाब थे, मम्मा से आर्टिफिशियल रोजेस थे, वो मैंने सब लगा चुके थे लोग। कुछ और वो क्या कहते हैं, बस ये ठीक है, ये ठीक है। बुराई फिर वो चीज हमने नहीं सोची मम्मा। जो दोनों टेबलों इनसे की साइड में कहिए रखी ना, थी कि मैं कुर्सियों मानती हूँ कि की वो किसी उनसे तरफ बहुत दूल्हे प्यार बैठेंगे, करती है, किसी तरफ दुल्हन। ये खुशी से बहुत प्यार लोग सब करती है, उसे मैं मानती देखेंगे, हूँ, प्लीज लेकिन इनसे दुल्हन कहिए दुल्हन होश एक में दूसरे को अगर नहीं उन्हें देख कुछ सकते। हुआ ये तो थोड़ी देर खुशी बाद को वहाँ पर क्या पंडित जी जवाब आते हैं, देंगे? कुछ रस्में करते हैं, खुशी पूजा हमारी वूजा जान करते ले हैं। लेगी। फिर कहती है अपना आपको रस्म पता है शुरू ना करो। खुशी तो इनसे कितनी नताशा मोहब्बत कहती करती है, आज रात पता सब है कुछ ना ठीक से होना चाहिए उसके लिए पंडित जी। कितनी तड़पी बेटा थी कुछ ये, नहीं, सुशा सब कुछ शुभ शुभ इनके लिए होगा। कितनी ये कहते तड़पी थी पंडित जी हमारी वहाँ से खुशी। चले जाते। आपको पता है, थोड़ी आपने देर उनकी बाद तरफ नताशा देखकर की उसे यहाँ मोम, से भेजा था सॉरी, ना। चाहत की कितनी मोम खुश प्लस थी वो, पूजा की शायद उसको हमारी नजर सासू लग गई माँ ना, उनकी खुशियों को शायद जाते हैं। हम सबकी नजर टीना को लगी है। कमरे से जब लाते हुए होटल में टीना हंस को रही थी देखकर सबके नताशा सामने, कहती, नहीं अब लग हमारी गई ना नजर दुल्हन, लग गई उसको, क्योंकि उन्होंने उससे व्हाइट कुछ कलर नहीं का होना सूट चाहिए। पहना था, मैं बिल्कुल ढूंढ के व्हाइट। लाती हूँ ना उन्हें, मैं और मिस्टर कपूर भी जब जाके रूम ढूंढ से के लाती हूँ निकलते हैं, उन्हें भी व्हाइट उनके कलर लिए, का कपड़े पहने थे। इनके लिए उनका दोनों के स्वागत लिए उनके एक साथ दूसरे होते का हैं, साथ होना जरूरी है, चाहत के डेट और प्लस मेरे इन दोनों का साथ होना टीना जरूरी के है। डेट। तो कहते हैं, मैं चाहती हूँ हम आ गए ढूंढने के सबके लिए। संग, चलो तब फिर रस्म हर्षना से स्टार्ट कहती, करो। दादी एक साइड कुछ में नहीं बैठती होगा थी, जब उसे, दूल्हा दुल्हन को दोनों को डोंट लाकर वरी, हम पता स्टेज पे लगा बिठाया रहे हैं, जाता है, डोंट तब दादी वरी। जाती है उनके पास। ऐसे करते और करते दादी रात ही के स्टार्ट 3 करती है बज चुके हल्दी थे। लगाने से। जिंदगी की तबीयत बिगड़ से दादी बिगड़ती रही है और खुशी के पहले बारे टीना में को किसी को लगाती भी है और पता टीना नहीं चल झुक के रहा। उनके आशीर्वाद वहाँ से देती है, पता सदा लगा रहे हैं स्वागत कि लो। वहाँ ये कहकर नीचे उनके जाकर आशीर्वाद देकर गाय में अपने देख बेटे रहे की कि तरफ कुछ जाते तो हैं। पता चले, वही रस्म कि करते हैं पता जो चले कि इनके साथ किसका किया था। एक्सीडेंट हुआ है, फिर सब किसकी बच्चे आते बॉडी, हैं, जिस तरह किसी टीना को हल्दी चीज तो लगा मिले। दी। टीना कहती तो है, ये वहाँ क्या पर करूँ? एक बॉडी मैं मिलती है, बच्ची एक नहीं हूँ, मैं लड़की जवान की, लड़की भी नहीं, जिसकी और एज come भी on इसी mom, तरह ये की तो बताई होता जा रही रहता थी। है। तब ये डॉक्टर कहकर सब कहते लोग उन्हें हल्दी वहाँ अच्छा से खासा कॉल आती कि हमें मल एक बॉडी लेते हैं। मिली है, मलने के एक बाद लड़की उनके साथ की। वहाँ डांस करते हैं, सब गाने लोग लगते हैं, म्यूजिक चलता है, सबके बॉसेस, मुंह सब से कोई सब आवाज निकलना एवरीवन बंद, इज हैप्पी, एवरीवन इज सबके शॉक सब खुश थे वहाँ पे, कि बहुत ये ज्यादा क्या खुश था। थे। तो टीन जैसे ही पूजा रोज जॉन सुनती है और बॉडी मिलती है, रोज तो अपने शिल्पा ही की तरफ देखती है, पैर खुश से तो थे, नीचे लेकिन जमीन पर थोड़े से बैठ उदास जाती थे, क्योंकि उन्होंने भी और कहा था वो खुद को शादी करना कोसने चाहती थी। लगती। तब नताशा कुछ सोच के कहती मेरी नजर लग गई, हमारी नजर लग गई तुम्हारी इनकी जल्दी हो खुशियों को। जाएगी। हमें ऐसे नहीं देखना आज चाहिए रात था हमारी उसे। शादी नहीं, बिल्कुल आज ही रात होगी हम दोनों की भी शादी। नहीं, ये खुशी नहीं हो मैं सकती। तो तुम लोग की शादी वो धूमधाम से उस करना बॉडी चाहती थी, बिल्कुल लेकिन अब पूरी तुम तरह लोग से जो जल कर रहे चुकी हो थी, तो उसके ठीक है, जैसे कुछ तुम लोगों भी में नजर नहीं आता सिवा उसकी चीजों के। व्हाइट कलर के एक कपड़े पहन के आ जाओ, बैठ जाओ घड़ी अपने जो स्टेज उसने पे। पहनी थी, ये वो कहकर घड़ी वो खुशी पर्दा की थी। वहाँ लेकिन क्या ये खुशी थी, ये नहीं बता सकते भाई। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये भी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबकी मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक बहुत कम करते हो गाइस, थोड़ा